हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। तो आपके लिए आज हम लेकर के आए हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। आज हम टोटल 25 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके टॉप 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस को आपको नोट करना है, और अगर आपको पहले से पता है ये क्वेश्चन तो और अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन माइक्रोलाइट प्लेन में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला बनी है। पहली भारतीय नहीं, पहली महिला बन गई हैं। यानी कि जो माइक्रोलाइट प्लेन है उसमें दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली कौन सी महिला बन गई हैं, पहली महिला बन गई हैं। और उनका नाम क्या है? उनका नाम है जारा रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन जैसा का तैसा ही पूछा जाने वाला है कि माइक्रोलाइट प्लेन में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला कौन है। तो आप आंसर लगाएंगे जारा रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ की हैं, तो ये इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। ये बेल्जियम की हैं। ठीक है, बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम ब्रिटिश हैं ये। ठीक है, बेल्जियम ब्रिटिश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जनवरी 2022 में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। तो जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, हम इसको करते हैं और अपना राइट आंसर लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? ये पढ़ना है कि जिला सुशासन सूचकांक। तो जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? वो बना है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि ये किसने जारी किया है, पहला जिला सुशासन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है, तो गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं उनके द्वारा जारी किया गया था जनवरी 2022 में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपसे बोल रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल किस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था, तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी को। ठीक है, तो 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछ लेता है कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, ये तो अपना राष्ट्रीय हो गया 12 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस हो गया 12 जनवरी को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, तो 12 अगस्त आप लोग आंसर लगाएंगे। क्या आंसर लगाएंगे आप लोग? 12 अगस्त। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, तो 12 अगस्त। और आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, तो 12 जनवरी। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं, तो 9 जनवरी आप लोग लिख लीजिए। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। उसके बाद आप लोग 4 जनवरी को लिख सकते हैं। तो 4 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस, यानी कि इंडियन आर्मी डे। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2022 में पहला ODF यानी कि खुले में शौच मुक्त प्लस गांव घोषित किया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पहली चीज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो पहला ODF यानी कि खुले में शौच मुक्त कौन सा गांव हो चुका है, तो ये कहाँ पे है? मिजोरम में है। और इस गांव का नाम क्या है, उसके बारे में भी हम बताते हैं। तो देखिए, मिजोरम का एक गांव है जो कि खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है, और भारत का पहला गांव है ऐसा। ठीक है, और भारत का पहला गांव है जिसका नाम है मोबुआंग। क्या नाम है? मोबुआंग। ठीक है, मोबुआंग यहाँ पे एक मिजोरम में एक गांव है। तो वहीं को क्या कर दिया गया है? घोषित ODF यानी कि खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसमें आपसे कह रहे हैं हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है। तो देखिए हेनले पासपोर्ट सूचकांक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें हमेशा फर्स्ट नंबर पे कौन रहता है, तो हमेशा फर्स्ट नंबर पे अधिकतर अभी तक तो जापान रहा है फर्स्ट नंबर पे। और हेनले पासपोर्ट जो सूचकांक है उसमें भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक है 87। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में पहले नंबर पे कौन आता है, तो पहले नंबर पे जापान और सिंगापुर। ठीक है, जापान और सिंगापुर का पहला नंबर है, मतलब शीर्ष स्थान पे जापान और सिंगापुर हैं। उसके बाद भारत की रैंक क्या है, तो भारत का स्थान है 87। ठीक है, अब देखिए एक इंडेक्स और है, तो उसका नाम है विश्व खुशहाली सूचकांक। तो विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, भारत का स्थान क्या है, तो विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक है 136। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व शांति सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, तो विश्व शांति सूचकांक को एक बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके सारे सूचकांक जो इंडेक्स होते हैं उन सभी को मैं निपटारा कर दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन इनसे ही पूछा जाता है अधिकतर। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाता है कि इस सूचकांक में भारत की कितनी रैंक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 87। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपसे कह रहे हैं अमेरिकी नौसेना के इतिहास में अमेरिका परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन है। तो देखिए अमेरिकी नौसेना के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो कि एक महिला ने कमान संभाली है। कहाँ की, अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन में नहीं है, तो पहली महिला बन चुकी हैं कौन। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप लोग इनको देख सकते हैं। अगर आपको पता है तो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एमी बॉर्न स्मिथ। ठीक है, एमी बॉर्न स्मिथ इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बस आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे बोल रहे हैं कि कौन सी कंपनी 2022 और 23 सीजन के लिए आईपीएल के टाइटल प्रायोजक यानी कि टाइटल स्पॉन्सर के रूप में वीवो की जगह लेगी। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आईपीएल 2022 से। तो आईपीएल 2022 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उसके ऊपर थोड़ी सी अगर चर्चा करते हैं आईपीएल की। तो आईपीएल 2022 हुआ था, उसमें कौन सी टीम जीती थी, तो कौन सी टीम जीती थी आईपीएल 2022 में, तो गुजरात टाइटंस के द्वारा आईपीएल 2022 का खिताब जीत लिया गया था। और उसने किसे हराया था, तो राजस्थान रॉयल्स को हराया था। ठीक है, अब गुजरात के कप्तान कौन थे, गुजरात के कैप्टन कौन थे, तो गुजरात के जो कप्तान थे उनका नाम था हार्दिक पांड्या। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आईपीएल 2022 में विजेता टीम के कप्तान कौन थे, तो हार्दिक पांड्या लगाएंगे आप लोग आंसर, क्योंकि विजेता टीम क्या थी, विजेता टीम थी अपनी गुजरात टाइटंस। ठीक है, उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑरेंज कैप किसे दी गई या फिर पर्पल कैप किसे दी गई। तो ऑरेंज कैप किसे दी गई, ऑरेंज कैप आप लोग एक नोट कर लीजिए, ऑरेंज कैप क्या हो गई, एक तो ऑरेंज कैप हो गई, एक हो गई आपकी पर्पल कैप। ठीक है, तो ऑरेंज कैप है वो किसे दी गई है, तो जोस बटलर को ऑरेंज कैप दी गई है। किसे दी गई है, जोस बटलर को ऑरेंज कैप दी गई है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि पर्पल कैप किसे दी गई है, तो पर्पल कैप जो मिली है वो मिली है यजुवेंद्र चहल को। किसे मिली है, यजुवेंद्र चहल को पर्पल कैप मिली है। अब देखिए इसका आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो अपनी आईपीएल 2022 और 23 के सीजन के लिए आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन था, तो टाइटल स्पॉन्सर था टाटा ग्रुप। ठीक है, टाटा समूह इसका स्पॉन्सर था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि किस देश ने वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता की है। तो किस देश ने इसकी अध्यक्षता की है, ब्रिक्स शेरपा की बैठक हुई थी 2022 में, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, तो चीन इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ब्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं, इसका नाम से ही स्पष्ट होता है, BRICS। तो देखिए ब्रिक्स बी से हो जाएगा ब्राज़ील,
आर से हो जाएगा रसिया, आई से हो जाएगा इंडिया, सी से हो जाएगा चाइना और एस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो इसमें 5 देश शामिल हैं ब्रिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिक्स 2022 की बैठक का मेजबानी कौन ने की थी, मेजबानी किसके द्वारा की गई थी, तो अध्यक्षता की गई थी चीन के द्वारा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कह रहे हैं इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमन्स नोट्स ऑन लाइफ। ये एक बुक है, वर्क एंड लीडरशिप, किस व्यक्तित्व की आत्मकथा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बुक, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। तो किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ऑप्शन नंबर पहला यानी कि अरुंधति भट्टाचार्य की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। अरुंधति भट्टाचार्य की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमन्स नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सही आंसर है। आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, इसमें कह रहे हैं कि 9 जनवरी 2022 को भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो देखिए 9 जनवरी 2022 को भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो उनका नाम है भरत सुब्रमण्यम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि भरत सुब्रमण्यम। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 73वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, तो आप लोग आंसर लगाएंगे भरत सुब्रमण्यम, ठीक है। अब ये कब बनाए गए थे, 9 जनवरी को। अब 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, मैंने अभी आपको बताया है ऊपर कि 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनवरी 2022 में अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है। तो अपना कांगड़ा जो ऐप है, अपना कांगड़ा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा अपना कांगड़ा ऐप जो है ना वो लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें कह रहे हैं किस राज्य ने जनवरी 2022 में AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग और कॉमिक्स लॉन्च किया है। तो सबसे पहले तो आप लोग पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से कि AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग और कॉमिक्स किस राज्य ने लॉन्च किया है जनवरी 2022 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि AVGC लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है, कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट में आपसे बोल रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी, इसका नाम क्या है, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। इसको किसने लिखा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये किसके द्वारा लिखी गई है, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रचूड़ घोष के द्वारा इसे लिखा गया है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं आप लोग अगर आपको एग्जाम में कुछ करना है तो। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के 10वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसरो के 10वें अध्यक्ष यानी कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। अब ये किसके स्थान पे आए थे, तो जो ये के सिवान के स्थान पे आए थे एस सोमनाथ, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हाल ही में एक और चेंज हुए हैं DRDO के अध्यक्ष। तो DRDO के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर समीर वी कामत DRDO के अध्यक्ष हैं। फिर से एक बार बोल रहे हैं, डॉक्टर समीर वी कामत DRDO के अध्यक्ष हैं, आप लोग उनका नाम भी नोट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसरो की अगर स्थापना की बात की जाती है तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, तारीख थी 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है,
बेंगलुरु में, ठीक है। बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए अब नेक्स्ट में आपसे बोल रहे हैं कि जनवरी 2022 में किस देश का पहला योग उत्सव मनाया गया? तो किस देश का पहला योग उत्सव मनाया गया? सऊदी अरब, ईरान, यमन और कतर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पहला योग उत्सव किस देश में मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर पहला यानी कि सऊदी अरब में मनाया गया पहला योग उत्सव। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर पहला होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आपसे बोल रहे हैं कि इसरो ने जनवरी 2022 में गगनयान मिशन के तहत इस्तेमाल किए जाने वाले अपने किस इंजन के लिए 25 सेकंड की योग्यता परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की? तो देखिए इसरो के द्वारा एक गगनयान मिशन भेजा जा रहा है, उसके लिए एक इस्तेमाल किए जाने वाला कोई इंजन है, उसके लिए इन्होंने क्या किया है? 25 सेकंड की योग्यता परीक्षा को लिया है। अब ये कौन सा इंजन है उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो इस इंजन का नाम क्या है? इस इंजन का नाम है विकास, ठीक है। आपका जो ऑप्शन नंबर तीसरा है विकास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विकास नाम का एक इंजन है जो कि गगनयान मिशन के लिए महत्वपूर्ण है। तो गगनयान मिशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि विकास। अब देखिए इसरो के बारे में अभी हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस देश के डॉक्टरों ने दुनिया के पहले आनुवांशिक रूप से संशोधित सूअर के हृदय को मानव शरीर में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है? यानी कि सूअर के हृदय, जो सूअर का हार्ट होता है, सूअर का दिल होता है, उसको मानव के शरीर में ट्रांसप्लांट कर दिया है। और ये किस देश के डॉक्टरों ने किया है? तो ये किया है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA के डॉक्टरों ने। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार हुआ है, तो पहली बार वाली चीज़ होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो किस देश के डॉक्टरों ने किया है? तो सूअर के हृदय को मानव शरीर में ट्रांसप्लांट अमेरिका के द्वारा किया गया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में पारंपरिक नववर्ष लोसार मनाया जाता है? तो लोसार जो फेस्टिवल है, लोसार महोत्सव है, वो कहाँ पे मनाते हैं? तो लोसार महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पर? लद्दाख में। लद्दाख का ये क्या है? नववर्ष है, ठीक है। लद्दाख का क्या है? नववर्ष होता है, उसको क्या कहते हैं? लोसार महोत्सव कहते हैं। अब देखिए लद्दाख के एक हेमिस फेस्टिवल होता है, हेमिस, जो हेमिस है उसको भी कहाँ पे मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है हेमिस फेस्टिवल को, ठीक है। उसके बाद आप लोग एक और नोट कर लीजिए जिसका नाम है दोस मोचे। क्या नाम है? दोस मोचे, ठीक है। दोस मोचे फेस्टिवल भी कहाँ पे मनाया जाता है? लद्दाख में। तो हेमिस वाला तो इम्पोर्टेंट है ही, लगभग सभी लोग आंसर लगाएंगे। लेकिन अगर आपसे दोस मोचे पूछ लिया जाए, लेकिन तो दोस मोचे कम लोगों को पता है, काफ़ी कम चर्चा में रहता है, इस वजह से ये वाला आप लोग स्पेशल तरीके से नोट कर लीजिए। दोस मोचे कहाँ पे मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। ये भी क्या है? लद्दाख का एक फेस्टिवल है दोस मोचे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनवरी 2022 में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल आयोजित किया गया है? तो परीक्षा का बहुत इम्पोर्टेंट विषय है एक फेस्टिवल, क्योंकि आपके पिछली दिल्ली पुलिस की परीक्षा हुई थी, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे फेस्टिवल से संबंधित। तो यहाँ पर भी आपसे संभावनाएं बनती हैं कि फेस्टिवल से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यहाँ पे जो 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल है उसका आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो उसका आयोजन किया गया है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ पे मनाए जाते हैं? तो कचाई लेमन जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है मणिपुर में। अब देखिए हम बात करते हैं एक नवरोज, एक आपके सामने है नुआखाई फेस्टिवल। नुआखाई फेस्टिवल, तो नुआखाई फेस्टिवल एक हो गया, एक आपका रज पर्व हो गया, रज पर्व, ठीक है। और
यहाँ पे जो नुआखाई और रज पर्व है ये कहाँ पे मनाए जाते हैं, ये दोनों फेस्टिवल मनाए जाते हैं उड़ीसा में। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, रज पर्व और नुआखाई महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है। साथ ही साथ आप लोग ये भी कर लीजिए खीर भवानी मेला, तो खीर भवानी जो मेला है वो कहाँ पे मनाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर में खीर भवानी मेला। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है ना वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, साथ ही साथ आप लोग नोट भी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से जनवरी 2022 में किस रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा, यानी कि पहले क्या नाम था, तो पहले नाम था केवड़िया रेलवे स्टेशन, जिसका नया नाम क्या हो गया है, तो एकता नगर रेलवे स्टेशन। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है, तो आप लोग क्या आंसर लगाएंगे, एकता रेलवे स्टेशन। और ये कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। गुजरात में जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी है, उसी के पास में स्थित है केवड़िया रेलवे स्टेशन, जिसका नया नाम क्या कर दिया गया है, एकता नगर रेलवे स्टेशन। ठीक है, अब स्टैचू ऑफ यूनिटी की अगर आपसे बात करी जाए तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर बनी है, गुजरात में बनी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। जिसके वास्तुकार कौन है, तो इसके वास्तुकार हैं राम सुथार। तो इसमें आपसे क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, तो आप सभी क्वेश्चन को आराम से और ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलिएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, केरल का कौन सा गांव देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है। तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा गांव है जो नैपकिन मुक्त गांव बन गया है और भारत का पहला है। तो भारत का पहला ऐसा कौन सा गांव है जो नैपकिन मुक्त गांव बन गया है, तो वो बन गया है कुलबुंगी, जो अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला है कुबलंगी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है केरल में। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है, तो हर घर जल वाला पहला राज्य हो जाएगा आपका गोवा। तो गोवा हो जाएगा उसका आंसर। तो हर घर जल वाला पहला राज्य हर घर जल, तो हर घर जल वाला पहला राज्य क्या है, गोवा। ठीक है, और सैनिटरी पैड जो होते हैं उनको सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बन गया है, कुबलुंगी बन गया है, जो कि कहां पर है, केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन असम ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग के साथ जनवरी 2022 में निरामय परियोजना शुरू की है। तो देखिए जो निरामय परियोजना है वो असम ने शुरू की है और किसके साथ शुरू की गई है, तो निरामय परियोजना पिरामल और सिस्को दोनों के साथ मिलकर के असम सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1 और 2 दोनों यहाँ पे होने वाले हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन खात्मा नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ऑपरेशन खात्मा जो है ना बुक, ऑपरेशन खात्मा नामक जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, R.C. गंजू और अश्विनी भटनागर दोनों के द्वारा लिखी गई है ऑपरेशन खात्मा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा, यानी कि दोनों, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने टोटल 24 क्वेश्चंस किए। मैंने सीट में 25 क्वेश्चन लगाए थे, लेकिन एक क्वेश्चन पता नहीं कहाँ चला गया। तो ये जो 24 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स के अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, तो क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग एंड तक बने रहे, उसके लिए थैंक्स। और साथ ही साथ जिसने क्वेश्चंस को नोट नहीं किया है, एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा, फिर उनको बार बार पढ़ते हुए रहिएगा, जिससे आपको याद बना रहे। नहीं तो आप लोग एक बार देख लोगे और उसको क्या करोगे, भूल जाओगे और एग्जाम में आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।